आज हम महिलाओं की समस्या पर बात करूंगा। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा है। इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सबसे बड़ी समस्या दो महत्वपूर्ण समस्या है और वो समस्या है एनीमिया और कुपोषण। खासकर उन महिलाओं में ज्यादा देखा जा रहा है एनीमिया और कुपोषण की शिकायत। जब किसी नई नवेली शादी हो रहा है लड़कियों का, जब वो दुल्हन बनती हैं, दुल्हन बनने के पश्चात उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन अचानक आता है और उस अचानक परिवर्तन को सही टाइम पर वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की मैक्सिमम टाइम, शुरुआती टाइम 20 साल 22 साल अपने मम्मी पापा के साथ गुजारता है, लाड प्यार में गुजारता है, अपने मम्मी पापा के पालन पोषण में गुजरता है और उनके पास कोई खास जिम्मेवारियां नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी जब शादी होती है उनके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं और वो जिम्मेवारियां जो होती है फिजिकली भी बढ़ती है, मेंटली भी बढ़ती है, जिसके कारण लड़की जहां पहले फ्री माइंड रहती थी, लेकिन जिम्मेवारियां बढ़ने के कारण उनके जो रोज की दिनचर्या है उसमें एक बहुत बड़ी बदलाव आता है और जिम्मेवारियां बढ़ने के कारण उनके ऊपर जो एनर्जी का लोड भी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन उनकी जो शादी से पहले की जो आदत होती है, खासकर आहार का लेकर, वो आदत शादी के बाद भी बना रहता है, जिसके चलते उनके शरीर में एनीमिया और कुपोषण ये दो शिकायत खासकर नई नवेली दुल्हन के साथ ज्यादा आ रहा है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जैसे ही किसी शरीर पे या किसी भी चीज पे लोड बढ़ेगा तो एनर्जी की डिमांड करेगा, मीन्स कि उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन है इस बात को वो समझ ही नहीं पाती है। उनको लगता है कि जैसे हम शादी से पहले थे हमारी स्थिति वैसे ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद उनको एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और वो लड़कियां शादी के बाद
उस एनर्जी को, डिमांड को नहीं समझती है। वो पहले वाला ही अपने जैसे रहती थी उसी आधार पे रहना पसंद करती है। जैसे देखा गया है कि शादी से पहले बहुत सी लड़कियों को छोला चाट, फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद होता है। उस टाइम तक शरीर में परेशानियां आती हैं, शादी से पहले भी शरीर में परेशानियां, उसका प्रभाव रहता है, लेकिन उस टाइम अपने माँ बाप के साथ रहने के चलते, अपने परिवार के साथ रहने के चलते उन परेशानियों का कोई ज़्यादा प्रभाव परिवार पर, चाहे समाज पर, चाहे अपने ऊपर नहीं समझ में आता है। वो अंदर अंदर बात दब जाती है। लेकिन जब ससुराल में यही शरीर के ऊपर जब एनर्जी के दबाव पड़ता है और लड़कियां अपनी आदत में सुधार नहीं करती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव उसके शरीर पर दिखाई देता है, परिवार में दिखाई देता है, बच्चे के ऊपर दिखाई देने लगता है। और औरत वो हमेशा कुपोषण का शिकार हो जाती है, एनीमिया का शिकार हो जाती है और हमेशा बीमार रहने लगती हैं। देखा गया है कि बहुत सी महिलाएं शादी के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। इसके पीछे एक और कारण है कि कम उम्र में शादियां, जिस महिलाएं की शादी बहुत जिस लड़कियां की शादी बहुत कम उम्र में हो जा रहा है, जैसे शादी का उम्र है आपको 20 साल, 21 साल, यदि आप 15 साल, 16 साल, 17 साल में शादी कर देते हैं, 18 साल में शादी कर देते हैं, तो लड़कियां के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है और वो लड़कियां बहुत जल्द ही कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। शादी के बाद महिलाओं को यदि एनीमिया और कुपोषण से बचना है, क्योंकि शादी से पहले बहुत से लड़कियों में देखा गया है एनीमिया का शिकार, लेकिन वो जितना बाहर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। वो घर परिवार के माँ बाप के प्यार में वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, लेकिन शादी के बाद मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिम्मेवारियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जिम्मेवारियाँ को संभालने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी जो खाने पीने की जो लापरवाही होती है, जो पुरानी जो आदतें होती हैं, वो उसमें सुधार करना पसंद नहीं करती हैं। जो कुपोषण, एनीमिया के रूप में शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में वो उजागर होता है। इसलिए मैं खासकर शादी जो नई नवेली दुल्हन बनती हैं, मैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जो अपनी बचपने की जो आदतें हैं खाने पीने को लेकर, उसमें शादी के बाद बहुत जल्द सुधार करें। उस सोच से अपने आप को सीधा अलग कर ले, क्योंकि शादी के पहले और शादी के बाद अपने को यदि बदलाव नहीं लड़कियां करेंगी तो हमेशा एनीमिया और कुपोषण के शिकार रहेंगी। क्योंकि शादी से पहले जैसे खाने पीने की आदत थी, शादी के बाद उस खाने पीने में सुधार कर ले, अपनी फुल डाइट ले। डाइट जितना चाहिए उतना फुल डाइट ले, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। जितने भी फास्ट फूड है उससे दूरी बनाना चालू कर दें। घर का अच्छा भोजन बनाएं, घर की अच्छी खाना खाएं। घर में दूध मिलता है तो दूध का सेवन करें और अपने जो टाइमिंग है खाने का उसको कंटिन्यू बना के रखें, ताकि शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट न रहे, न एनीमिया का शिकार रहे,
न कुपोषण का शिकार रहे। ये दोनों का मेन कारण है आपका आहार। यदि इस आहार पर हम बढ़िया से समझ लें और उसको अच्छे से ग्रहण करें, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या आने का डर नहीं रहेगा। लेकिन लड़कियां इस चीज़ को ही नहीं समझ पाती हैं, जिसके चलते बहुत से लड़कियों शादी के बाद देखा जा रहा है वो कुपोषित हो जा रही हैं, हमेशा बीमार रह रही हैं, हमेशा सर दर्द की शिकायत, हमेशा कमर दर्द की शिकायत, हमेशा थकान की शिकायत। इस समस्या बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए लड़कियों से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि वो लोग शादी के बाद खाने पीने के ऊपर बहुत जोर दें। जितने बार भूख लगे उतने बार खाओ। बाहरी खाना से परहेज करते हुए घर के खाना पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। यदि कुछ एक्स्ट्रा खाने का दिल करे तो घर पर उसको बनाएं और अच्छे से खाएं। घर में दूध है तो दूध खाएं, मौसमी सब्जी खाएं, मौसमी फल जो मिलता है उसको खाएं। शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और परिवार के साथ अपने अच्छे से लगाव रखें, किसी भी मनमुटाव न रखें। क्या होता है कि परिवार का माहौल यदि अच्छा रहेगा, शरीर की भी अच्छा रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और शरीर का भी अच्छा विकास होगा। मेरा यही आप लोगों के लिए सलाह है कि शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आने वाला भविष्य होगा, मतलब जो आने वाला आपका बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा। शरीर यदि अस्वस्थ रहेगा तो आने वाला भविष्य भी अस्वस्थ होगा, बच्चा भी अस्वस्थ होगा। थैंक यू। आज हम महिलाओं की समस्या पर बात करूंगा। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा है। इस समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सबसे बड़ी समस्या दो महत्वपूर्ण समस्या है और उस